स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर को। इसका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है और आगामी जो एग्ज़ाम होना है बिहार स्टेट का होना है, उस एग्ज़ाम के लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? भीतर, जूता, आज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूता। जूता जो है यह अवयव नहीं है। भीतर यह भी अवयव है, आज यह भी अवयव है। भीतर जो है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और भीतर के अलावा इसमें जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाहर भीतर, आमने सामने, दाएं बाएं, ये सभी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। आज जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज कालवाचक क्रिया विशेषण है और भीतर जो है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जूता जो है यह कोई अवयव नहीं है। बी विकल्प इसका सही होगा। हस्र, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? स्वर, संधि, व्यंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हस्र, दीर्घ और प्लुत जो है यह स्वर के प्रकार हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? टा, ठा, चा, छा, जा, झा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तालव्य ध्वनियां हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक। च, छ, ज, झ, यहाँ ये सभी जो है तालव्य ध्वनियां हैं। ट, ठ ये मूर्धन्य ध्वनि है। ट, ठ, ढ़ ये मूर्धन्य ध्वनि है। और द्विगुण व्यंजन की बात की जाए, मूर्धन्य व्यंजन में जो है द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो ड़ है और ढ है, ये द्विगुण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? मुझ में, तुम, हमको, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तम पुरुषवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो उत्तम पुरुषवाची शब्द जो है मुझ में और हमको, ये उत्तम पुरुषवाची शब्द है। तुम जो है यह मध्यम पुरुषवाची शब्द है, यह उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो यहाँ जो है मरुभूमि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? रूढ़ि का प्रयोग, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लक्षणा की विशेषता कौन सी है? रूढ़ि का प्रयोग। ए विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं? जिसको रस उत्पन्न हो, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक, जिसमें रस उत्पन्न हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं विभाव कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा है, काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। या फिर कह सकते हैं आप रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें रस उत्पन्न हो उसे विभाव कहते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण और करण, करण और अपादान, संबंध और करण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में जो है ई उत्तर इसका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लड़के ने, कर्ता ने, कर्म को, इसमें जो कारक होगा वह कर्ता और कर्म होगा, इसलिए इसका ई उत्तर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहचान चिन्ह है जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री अधिकरण में पर, ये जो है कारक के पहचान चिन्ह है। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो महाशय में जो है दीर्घ स्वर संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह महाधन आशय होगा। महाशय में दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए, बी, सी, डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 36 है, हमने जो कहे थे वही सत्य है, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? हमने जो कहा था वही सत्य है, हमने कहे थे वही सत्य है, हमने जो कह रहे हैं वही सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो हमने जो कहे थे इसका शुद्ध रूप होगा, हमने जो कहा था वही सत्य है, ये विकल्प इसका सही होगा। हमने जो कहा था वही सत्य है। अगला प्रश्न है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? कार्यक्रम में पधारें, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपा कर कार्यक्रम में पधारें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, इसका सही रूप होगा कृपया कार्यक्रम में पधारें। अगला प्रश्न है, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझसे बेफिजूल बात मत करो का शुद्ध रूप जो होगा मुझसे फिजूल बात मत करें, बेफिजूल नहीं, मुझसे फिजूल बात मत करें। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बिहार एस्टेट की परीक्षा हो या फिर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा हो, इसमें जो विकल्प आएंगे वह 5 आएंगे। अंत के जो 2 विकल्प होंगे उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह के विकल्प होंगे। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी ने गागर में सागर भरा है। और यह जो बात बिहारी के लिए कही जाती है यह बिहारी सतसई के आधार पर कही जाती है। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं, कहीं कहीं आपको 713 दोहे भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने 719 को सही माना है। तो बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी को गागर में सागर भरने की बात कही जाती है। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ए, बी, सी, डी और ई में सही विकल्प का चयन करना है। बेगम यह किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बेगम जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सिनेमा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिनेमा जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अर्दली किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्दली जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसका अर्दली ORDERLY अर्दली, और जिसका अर्थ है सवारी के साथ रहने वाला सिपाही, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह अर्दली का प्रयोग होता है। तो अर्दली जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।